हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जिनका भी बर्थडे है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर उनकी सारी परेशानियों को और जो उनके सक्सेस में ऑब्स्टिकल हैं उनको हरे और उनकी सारी विशेष पूरी करें, ऐसी मेरी कामना है। और ईश्वर उनको ढेर सारी खुशियां दे और आशीर्वाद दे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। तो आज मैं अपने डेक में एक रीडिंग लेके आई हूँ हिडन फीलिंग की, और मैं 12 राशियों के लिए ही हमेशा करती हूँ क्योंकि इसमें सब जो है सबके नाम वगैरह मेंशन हो जाते हैं ना, A to Z जो भी जिस नाम से होती है। तो 12 राशि में सभी लोगों के आ जाता है, तो मैं हमेशा ज़्यादातर राशियों के हिसाब से ही रीडिंग करती हूँ। तो आज मैं हिडन फीलिंग की लेकर आई हूँ डेक को। तो एक एक करके हम 12 राशियों की हिडन फीलिंग चेक करेंगे, है ना। और एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव को जो भी मानते हैं उनका नाम लिखें और प्रे करें कि ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो। और इसके लिए आप मेरे से पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अदर वीडियो में मेरा नंबर भी मेंशन करा है मैंने। ये तो एक जनरल रीडिंग होती है ना, लेकिन हम सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, क्वेश्चन भी अलग होती हैं, फीलिंग्स भी अलग होती है। तो ओबियसली कनेक्टिविटी ठीक से रेजोनेट है, उसके लिए पेइंग कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। देखते हैं चलो राशियों के हिडन फीलिंग क्या कहती है। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। तो आप अपना क्वेश्चन मन में सोचें जो भी आपने सोचा है, और ईश्वर करे कि आपको अपना जवाब मिल जाए इन कार्ड्स के थ्रू। तो आप मन में अपना सवाल सोचें। मेष राशि के स्पाउस के लिए आप इसे अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये मेल देख रहा है तो फीमेल के लिए, और फीमेल देख रहा है तो मेल के लिए, है ना। तो मेष राशि के लिए लेते हैं उनके स्पाउस की फीलिंग्स। आई थिंक यू हैव फॉरगेट द मोमेंट्स स्पेंड टुगेदर, दैट्स वाई यू लेफ्ट मी। तो आपका अगर ब्रेकअप हुआ है या कॉल नहीं आ रही है या आपको ब्लॉक कर दिया है, तो यही एक रीज़न है कि आपके जो प्यारे प्यारे से मोमेंट्स थे उनको आपने भुला दिया है। तो इसलिए आप उनको जो इग्नोरेंस है वो मुझे लग रहा है हद से ज़्यादा ही बढ़ गई, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर से मैसेज सुन लीजिए मेष राशि के लिए। आई थिंक यू हैव फॉरगॉट द मोमेंट्स स्पेंड टुगेदर, दैट्स वाई यू लेफ्ट मी। कर्क राशि। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्व कर रहे हो और वो ऐसा सोचते हैं कि वो जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो वक्त हो या लॉयल्टी हो या कुछ भी, इसलिए वो आपको लेट गो कर रहे हैं। फिर मकर राशि के लिए लेते हैं। मकर राशि। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा उनका अटेंशन पाना चाहते हैं लेकिन सोचें कि आप पर ही वो सारा ध्यान दे, तो ऐसा नहीं है ना। फैमिली के रिगार्डिंग भी हमारी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही होती है, तो वो आपके लिए लॉयल तो हैं। ये मैरिड कपल और अनमैरिड दोनों पर ही अप्लाई होता है, जो भी इसको देख रहे हो। तो उनका कहना है कि आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो आप उनको फैमिली की तरफ से मिसगाइड करने की कोशिश ना करें। हर कोई समझता है कि हमें अच्छा समझाया जा रहा है या बुरा समझाया जा रहा है, तो आपसे जो दूरियां बढ़ने का जो रीज़न है या जो भी है, वो बस यही है कि आप उनकी फैमिली से उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तुला राशि। I have started liking someone else now, it's not your mistake, है ना। तो आपकी कोई गलती तो नहीं है उसमें, लेकिन कोई ना कोई उनको दूसरा ही पसंद आ गया है, ऐसा मेरा कार्ड कह रहा है। तो इस चमक धमक की दुनिया में सादगी को लोग कम ही पसंद करते हैं, है ना। और उनको पता है कि सादगी ही आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है ढूंढना। जाने दीजिए, आप शायद
कहते हैं ना अच्छी चीज़ों की कदर हर कोई नहीं करता, तो अगर वो लेट गो करना चाहते हैं तो उनको जाने दीजिए। फिर वृषभ राशि, आवर रिलेशनशिप वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड, होप इट रिमेन्ड सो। तो आपका रिश्ता बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बेस्ट है, ऐसा उनकी फीलिंग है और वो चाहते हैं कि हमेशा रहे भी। बाकी आपकी जो उनके लिए वाइब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। सिंह, यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स विच बाउट डिस्टेंस इन अवर रिलेशनशिप। तो ओबियसली ये तो हमेशा होता ही है कि जब हम एक चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इग्नोरेंस तो आजकल के टाइम में किसी को ही नहीं पसंद है ना। तो किसी को, तुमको भी नहीं पसंद है तो दूसरा कैसे आखिर इस चीज़ को बियर कर सकता है। तो उनका कहना है कि आपने उनसे ज़्यादा सबको इम्पोर्टेंस दी है, उनको कम ही दी है, इसलिए उन्होंने लेट गो कर लिया है। वंस अगेन ये मैसेज सिंह राशि वाले एक बार फिर से सुन लें। आई थिंक यू हैव फॉरगॉट द मोमेंट्स स्पेंड टुगेदर, दैट्स वाई यू लेफ्ट मी। ओ सॉरी, यू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स विच अबाउट डिस्टेंस इन अवर रिलेशनशिप। तो आपको पता होगा, आप एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि ये जो मैसेज है आपके लिए ठीक है कि नहीं। वृश्चिक राशि, सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन अवर एंगर एंड ईगो। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन अवर एंगर एंड ईगो। तो आपका जो एंगर और ईगो रहा है वही आपके सेपरेशन का रीज़न रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि किसने किसको ज़्यादा गुस्सा दिखाया, और इसमें ऐसा तो होता ही है कि एक जो होता है वो नहीं मनाता है ना। तो अगर हमें अपना रिलेशन चलाना है तो हमको ही अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाना पड़ता है, अपने ईगो को छोड़ करके। अगर रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी है तो ईगो हमें छोड़ देना चाहिए, और फिर जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो दूसरा अपने आप ही कदम आगे बढ़ाने लगता है। कुंभ राशि, My feelings were always true for you, but you didn't accept me wholeheartedly. तो वो लेट गो इसलिए कर गए हैं कि वो आपके लिए 100% लॉयल भी थे, और उनकी जो वाइब्स थी, फीलिंग्स थी, वो आपके लिए 100% ट्रू थी, लेकिन आपने उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी या हार्टली उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो लेट गो कर गए हैं। कुंभ राशि के लिए एक बार फिर से हिडन फीलिंग उनकी सुन लें। माई फीलिंग्स वर ऑलवेज ट्रू फॉर यू, बट यू डिडंट एक्सेप्ट मी होल हार्टली। मिथुन, it's becoming difficult to be in this relationship for both of us, leave or resolve। हाँ, तो दोनों का ही मुश्किल हो रहा था इस रिलेशन में रहना, इसलिए वो लेट गो कर गए हैं, और ठीक भी है। एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें और दुखी रहें, उससे अच्छा है कि हमें एक दूसरे को रिलीज कर देना चाहिए। समय के साथ हर एक चीज़ धीरे धीरे धुंधली हो जाती है, भुलाए तो कुछ भी नहीं जाता। जैसे डेटा में कहीं ना कहीं मेमोरी कार्ड में चीज़ें डिलीट होने के बाद भी सेव रहती हैं, ऐसे ही हमारी मेमोरी में भी चीज़ें सेव हो जाती हैं, हम उनको भूल भी जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा होता है कि वो हमें याद आ जाती हैं, पर समय के साथ सब कुछ धुंधला हो जाता है। तो वंस अगेन मिथुन वाले सुन लें। इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस, लीव और रिसॉल्व। कन्या राशि, आई लव यू सो मच बट आई कांट फॉरगेट द पेन गिवन बाय यू। ऑफकोर्स, दर्द को कौन ही भूल सकता है, और वो तो बिल्कुल ही नहीं भूल सकता जिसने सच्चा प्यार किया हो किसी से। तो वो आपको छोड़ करके इसलिए चले गए हैं, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, इसलिए आप नो कांटेक्ट जोन में हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनको, अब पेन तो हम कई तरीके से दे सकते हैं। किसी की फीलिंग हमारे लिए ट्रू है, हम उनसे बात नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जब वह हमको ज़रूरत है तब हम उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहे, उनको रिप्लाई नहीं कर रहे। हर कोई आजकल समझदार है, समझ सकता है कि भाई एक बार, दो बार, तीन बार ये सिचुएशन हो सकती है, पर अति जब होती है तो इंसान खुद ही समझ जाता है कि लोग हमसे बचना चाह रहे हैं। अच्छे से ये बात सबको समझ में आती है। धनु राशि, नो स्कोप लेफ्ट
इन दिस रिलेशनशिप, लेट मी गो प्लीज। अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है कि इस रिश्ते में रहा जाए, तो उनको लेट गो करने दीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें हम 100% देने के बाद भी अगर हम 10% भी नहीं पा रहे हैं उस रिलेशनशिप में, तो उसको लेट गो करना ही बहुत ही अच्छा है ना। चीज़ें हमेशा अगर कुछ छूटती हैं तो बेहतर ज़रूर मिलता है, और जब चीज़ें छूटती हैं तो पेन बहुत होता है, लेकिन जो होता है वो अच्छा होता है। हमें केवल और केवल, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहती हूँ कि केवल मिरर के सिवाय कुछ भी हमें क्विक रिप्लाई नहीं देता है, क्विक रिएक्शन नहीं देता है। तो आज जो हो रहा है, जो पेन हम पा रहे हैं, उसमें आगे कहीं ना कहीं अच्छा ही हो रहा है। और मेरे आई थिंक ये मेरा अपना ओपिनियन है कि जब भी हमसे कुछ अच्छा छूटता है तो कुछ हमें बेहतर मिलता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत से लोग होते हैं ना कि एक ही शॉप पर जाते हैं कि भाई ये हमारी पुरानी है, हम इसी से खरीदते हैं, यहाँ अच्छा मिलता है। बट अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो हमें उससे भी बेहतर मिलेगा, उससे भी बेहतर मिलेगा, है ना। तो जो हमसे छूटता जाता है तो वो हमें बेहतर ही मिलता है। अब छूटने से मतलब ये नहीं है कि हमने आज इसको छोड़ा कल उसको छोड़ा, नहीं। जब सिचुएशन ऐसी हो जाए कि हम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, तो चीज़ों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। मीन राशि के लिए, आई नो माई एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई एंड यू कांट फुलफिल दैम। ओहो, ये जो हाई एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये तो रिलेशंस को वैसे ही मार देती हैं। तुम टाइम पर नाश्ता नहीं देते, तुम टाइम पर खाना नहीं देते, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा फलाना ढिमाका। तो जो हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अगर इसमें कोई थर्ड पर्सन ना भी हो ना, तो उससे भी ज़्यादा जो डेंजर होती है, थर्ड पर्सन से भी रिलेशनशिप में ज़्यादा डेंजर हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमेशा एक्सेप्ट करते रहना, उन विशेस को फुलफिल करते रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा है तो आई थिंक रिलीज कर देना चाहिए, सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। आपको गधा नहीं बनना है एक तरीके से, कि आज किसी ने हमसे ये उम्मीद की, हम उसको फुलफिल करने लगे, किसी ने हमसे फिर ये कहा, हम इसको फुलफिल करें। अपनी भी कोई ज़िंदगी है ना। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जिस समय आप अपने आप को नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो उस समय आप दूसरों को कैसे अच्छे लग सकते हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए भी हमारी है, तो हमको उनको भी पूरा करना चाहिए। तो जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें होना बहुत ही ख़राब है। और फिर हम जिसको पसंद करते हैं या सोचते हैं कि उसके लिए हम सब कुछ कर दें, तो वो आपको एक तरीके से गधा बना रहे हैं। तो इस चीज़ से बचिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है और आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और मेरे लिए कुछ सजेशन भी दें। बाय बाय।